नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2047 तक भारत के न्यूक्लियर एनर्जी का जो टारगेट है ये 100 गीगावाट तक का है। अगर करंटली बात करें तो आज के टाइम में हम लोग 8.8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं। और एक पल के लिए भारत यूएस के बीच में जो टैरिफ का टेंशन है, ट्रेड का टेंशन है, अगर इसे साइड कर दिया जाए तो रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो एनटीपीसी है और यूएस की तरफ से क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में थोरियम फ्यूल को डिप्लॉय किया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, चाहे मद्रास का हो या फिर काकरापर या राजस्थान या फिर नरोरा का हो, हम लोग हर एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में थोरियम को एज ए फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा। खैर, इस चीज को हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एनटीपीसी और यूएस के बीच में एक पार्टनरशिप की अपडेट निकल के आती है, यहाँ पर एनटीपीसी के जो शेयर है ये 5% तक बढ़ जाते हैं। इसमें हम लोग ये भी बात करने वाले कि एनटीपीसी इसके अलावा भी बाकी फॉरेन कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल की कल ही की डेट में आप यहाँ पर देख पाएंगे जनवरी 2 का आर्टिकल्स है, जिसमें रशिया का जो रोसाटोम है और फ्रांस का जो ईडीएफ है, इनके साथ भी यहाँ पर एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता क्या है ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर पावर को लेकर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर पावर है ये भारत के डेटा सेंटर्स के लिए और रेलवेज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स जो न्यूक्लियर पावर है ये वाइबल है हमारे डेटा सेंटर्स और रेलवेज के लिए। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से, लेकिन शुरुआत करते हैं शक्ति एक्ट से। मीन्स सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। पिछले ही साल एक शांति बिल लाया जाता है और इस बिल को जो 1962 का जो एक्ट है इसे यहाँ पर रिप्लेस करता है। और इस शांति एक्ट के तहत में जो अब तक स्टेट की मोनोपोली रही है खासकर न्यूक्लियर सेक्टर्स में, इसे यहाँ पर अब खत्म किया जा रहा है। इवन कि इस शांति एक्ट के तहत में भारत 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर फोकस करेगा, जिसे 2033 तक इसका निर्माण करना है। इवन कि R&D में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी 20,000 करोड़ के खर्च करने की बात की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है शांति एक्ट के बाद भी गवर्नमेंट के पास ही रहने वाली है। और इस शांति एक्ट में भी ये कहा गया कि जो भारत की जो करंट कैपेसिटी है आज के टाइम में 8.7 गीगावाट की, इसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट तक करना, यानी कि आज से 21 साल के बाद में जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ये अप्रॉक्स 12 टाइम्स ही ज्यादा करना है। और कहीं न कहीं शांति एक्ट के आने के बाद में जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इनके अब डोर ओपन हो चुके हैं। तभी तो यहाँ पर जो एनटीपीसी है, इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटर, इनकी तरफ से और यूएस फर्म्स के बीच में एक पार्टनरशिप की बात की जा रही है, जिसमें थोरियम फ्यूल को डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर में। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी एनटीपीसी जो लिमिटेड है, ये यूएस कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी इनके साथ में पार्टनरशिप करने वाला है। और आपको बता दें कि जो CCTE है ये सेकंड अमेरिकन कंपनी है 2006 के बाद से। 2006 के टाइम में इंडिया यूएस के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर डील होता है, उसके बाद से ये सेकंड अमेरिकन कंपनी है जिसे एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से। मीन्स 2 दशक के बाद में यूएस भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहाँ पर सेल करने वाला है। और अब तक भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो जनरेट करते हैं, जिसमें नेचुरल यूरेनियम का यूज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे पास में जो यूरेनियम है वो काफी लिमिटेड है। अब यूरेनियम की खास बात यहाँ पर यह है कि एक फिसाइल मटेरियल है। फिसाइल मटेरियल बेसिकली होता यह है कि जो चेन ऑफ रिएक्शंस है वो सस्टेन करता है। लेकिन रिसेंट एनटीपीसी और यूएस के बीच में जो पार्टनरशिप की बात की जा रही है उसमें थोरियम को यूज करने की बात की जा रही है। अब सवाल ये निकलता है कि जो थोरियम है ये एक फर्टाइल मटेरियल्स है, मतलब ये है कि ये अपने आप में चेन ऑफ रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो थोरियम मटेरियल है जो कि फर्टाइल मटेरियल है, इसे यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा फिसाइल मटेरियल में। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि हमारे पास में थोरियम है, हमारे पास में ह्यूज थोरियम रिजर्व्स है। इवन कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो थोरियम रिजर्व्स है वो भारत में ही है, 900,000 टन से भी ये ज्यादा है। इसके बाद में यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है। इवन भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, वेस्ट बंगाल, आपको बिहार में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए भारत के पास 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिन्हें होमी जहांगीर बाबा की तरफ से इन्विजन किया गया था। और अगर इन 3 स्टेज को ब्रीफली समझाया जाए
तो स्टेज 1 में जहां पर नेचुरल यूरेनियम की यूज करते हैं एज ए फ्यूल की तरह इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में, जिसमें आउटपुट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है जो 10 गीगावाट तक का होता है, और इसके साथ में डिप्लीटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दोनों भी आउटपुट के रूप में मिलते हैं। तो ये जो स्टेज 1 है ना, जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, भारत स्टेज 1 को कंप्लीट कर चुका है। वहीं स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जो स्टेज 1 में डिप्लीटेड यूरेनियम है और जो प्लूटोनियम है, इसे हम लोग एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और इसके साथ में हम लोग थोरियम को भी मिक्स करते हैं, और थोरियम को मिक्स करने के बाद में ये हमें आउटपुट के रूप में यूरेनियम 233 देता है, जो कि अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल है। और इस स्टेज 2 को यहाँ पर प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर कहा जाता है। ब्रीडर का यहाँ पर लिटिल मीनिंग ये है कि हम लोग अगर एक्स अमाउंट में फ्यूल को यूज कर रहे हैं तो हमें आउटपुट के रूप में एक्स प्लस फ्यूल यहाँ पर मिलने वाला है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल निकल के आ रहा है कि क्या स्टेज 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया? जी हाँ, भारत के तरफ से पिछले साल की बात कर रहे हैं, अक्टूबर की हम बात करें, जब भारत का पहला फर्स्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है इसके लिए हम लोग फ्यूल लोडिंग कर चुके हैं। 18 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी इसको लेकर हमने वीडियो बनाया था। 1969 के टाइम में शुरू हुआ जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग पहली बार प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज किए थे, और लगभग 50 साल के बाद में स्टेज 2 के लिए फ्यूल लोडिंग यहाँ पर की गई। मतलब आसान भाषा में कहे, भारत के पास में जो फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये इसी साल सितंबर के महीने में इसे कमीशन कर दिया जाएगा। अब सवाल ये निकल के आता है स्टेज 2 कंप्लीट करने के बाद में जो स्टेज 3 है, इसमें काफी कम टाइम लगने वाले हैं, क्योंकि स्टेज 2 में जो टाइम लगा एक 50 साल का टाइम देखने को मिला, लेकिन स्टेज 3 में कहा जा रहा है कि इसमें काफी कम टाइम लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग थोरियम का यूज करेंगे, और स्टेज 2 में जो हमें यूरेनियम 233 मिला इसी का यूज करेंगे हम लोग स्टेज 3 में। और स्टेज 3 अचीव करने के बाद में हमें 500 गीगावाट एनर्जी मिलेगा, और ये 350 साल तक ये मिलने वाला है। वहीं स्टेज 2 की बात करें तो इसमें भी 500 गीगावाट की एनर्जी है, लेकिन ये 100 ईयर्स के लिए। और इन सब का जो श्रेय है ये भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को जाता है, जो कि एक विजनरी पर्सन थे, जिनके इंडिजिनस न्यूक्लियर रिसर्च से हम लोग SMR तक का जो रेवोल्यूशन है ये हम लोगों ने तय किया, यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। और अगर भारत के पास में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आता है तो कहीं न कहीं इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एज की तरह काम करने वाला है, जिसके बाद हम लोग न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस में एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो रशिया है पहला ऐसा देश है जिनके पास में न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर है, जिसमें रशिया यूरेनियम प्लूटोनियम को एज ए फ्यूल की तरह अपने न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर में यूज करता है। इवन ये भी कहा जाता है कि रशिया ने BN800 जो BN600 का ही एक अपग्रेडेड और पावरफुल वर्जन है, इसे भी बिल्ड कर चुका है, जिसे रशिया 2014 से इसका यूज कर रहा है। और भारत का 2047 तक का जो टारगेट है खासकर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर, ये 100 गीगावाट तक का है। और पिछले साल अगस्त के टाइम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग रखी जाती है, जिसमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अचीव करने के लिए। वैसे इस हाई लेवल मीटिंग में ये कहा गया कि करंटली जो हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है 8.8 गीगावाट की, इसे आगे आने वाले 6 साल में यानी 2032 तक में इसमें 14 गीगावाट ऐड करना है। और अगर इस बीच में ऐसे अपडेट निकल के आते हैं कि भारत और यूएस के बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर पार्टनरशिप देखने मिल रही है, जिसमें थोरियम को एज ए फ्यूल की तरह डिप्लॉय किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एनटीपीसी की तरफ से भी रशिया का जो रोसाटोम है और फ्रांस का जो EDF है, इनके साथ भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को साइन किया गया है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सचेंज किए गए, जिसमें ज्वाइंटली फिजिबिलिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी ऑप्शंस को लेकर, कॉस्ट फ्रेमवर्क्स और कमर्शियल मॉडल्स को लेकर इवेल्युएट करने वाले हैं। और इसके पहले भी लास्ट ईयर अप्रैल के टाइम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और रशिया का जो रोसाटोम है, दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया था, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें यह कहा गया कि भारत में थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप किया जाएगा। और न्यूक्लियर पावर को लेकर रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से यह कहा गया कि जो न्यूक्लियर पावर है ये एक प्रैक्टिकल एनर्जी सॉल्यूशंस है फॉर डेटा सेंटर्स के लिए और रेलवेज के लिए, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स है और रेलवेज है यहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और न्यूक्लियर पावर के जरिए आज के टाइम में फिजिबल और प्रैक्टिकल एनर्जी सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। वैसे आपको बता दें कि थोरियम का यूज करके पहले यूरेनियम में कन्वर्ट करना, यानी कि फर्टाइल से फिसाइल मेटल में कन्वर्ट करना, इसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करना, भारत तो फिलहाल भी सेकंड स्टेज में है। लेकिन रिसेंटली चाइना ने यहाँ पे ये दावा किया कि इन्होंने थोरियम से यूरेनियम को कन्वर्ट कर दिया है, और चाइना वर्ल्ड का पहला कंट्री बन चुका है। वैसे इस आर्टिकल के बाद में थोड़ी सी जब और रिसर्च हुई तो हमें कुछ आर्टिकल्स और भी मिले द प्रिंट के, जो 8 नवंबर के ही थे, जिसमें इस न्यूज को कवर किया गया था, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चाइना बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट 2 मेगावाट लिक्विड फ्यूल्ड थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर। वैसे इस आर्टिकल में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चाइनीज मिसाइल्स हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, इसमें हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना का जो J-16 फाइटर जेट है
इसी F-16 की तरफ से, जो आज के टाइम में ताइवान भी यूज करता है, इस फाइटर जेट को यहाँ पर लॉक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है HQ-9 या फिर इसकी भी जो लेटेस्ट वर्जन है, भारत के ब्रह्मोस ने किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।